नमस्कार दोस्तों। अब मैं आपको बताऊंगी अलंकार। अलंकार का भी 10वीं के बोर्ड में 5 नंबर का क्वेश्चंस आते हैं और 4 उसमें से करने होते हैं। तो अलंकार कहते किसे हैं? देखिए, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को हम अलंकार कहते हैं। ठीक है, तो जैसे उदाहरण, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। जैसे छोटी है गोटी या चोटी अहीर की, मुदित महीपति मंदिर आए, संसार की समरस्थली में धीरता धारण करो। अलंकार 2 प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। तो शब्दालंकार जो होता है वह जहाँ शब्दों के विशिष्ट प्रयोग के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है, वहाँ शब्दालंकार होता है। ये हमें पढ़ना है 9वीं कक्षा में। 10वीं कक्षा में हमें पढ़ना है अर्थालंकार। अर्थालंकार में जहाँ काव्य में अर्थ के कारण चमत्कार आए वहाँ अर्थालंकार होता है। जैसे सावन के बादलों से उसकी आंखें बरसने लगी। ठीक है, तो देखिए जरा ध्यान दीजिएगा। शब्दालंकार ये 3 है, ये हम 9वीं कक्षा में पढ़े हैं। वीडियो बनाया है मैंने, आप देख लीजिएगा। अनुप्रास, यमक और श्लेष। ठीक है। अर्थालंकार, अर्थालंकार में मुख्यतः हमें 5 पढ़ने हैं। कौन कौन से? उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, मानवीकरण अलंकार और अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है, तो सबसे पहले उपमा अलंकार। उपमा अलंकार का अर्थ होता है समानता दिखाना। ठीक है, तो जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से की जाती है वहाँ उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार के 4 तत्व भी होते हैं, उपमेय, उपमान, समान, धर्म और वाचक शब्द। यह देखिए अरविंद से शिशुवृंद कैसे सो रहे। ये एक काव्यांश है जिसमें उपमा अलंकार है। कैसे है देखिए, सबसे पहले उपमेय समझिए। उपमेय जिसकी तुलना की जाती है उसे उपमेय कहते हैं, और उपमान कहते हैं जिससे तुलना की जाती है उसे उपमान कहते हैं। ठीक है, तो उपरोक्त में शिशुवृंद उपमेय है क्योंकि शिशुवृंद की तुलना की गई, और उपमान क्या है? किससे तुलना की गई? अरविंद से। तो अरविंद जो है वह उपमान हो गया। अब सामान्य धर्म क्या हुआ? सामान्य धर्म उपमेय और उपमान में जिस सामान्य गुण या विशेषता की समानता होती है वह साधारण धर्म या समान धर्म कहलाता है। उपरोक्त पंक्ति में सोना, सोना क्या है? साधारण धर्म है। और वाचक शब्द क्या है? से। अरविंद से। तो ऐसे वाचक शब्द जहाँ आएंगे, क्या? सी, सम, सरिस, है ना, सी, सम, सरिस, से, सा इत्यादि जहाँ आएंगे वहाँ उपमा अलंकार होगा। ठीक है, जैसे अन्य कुछ उदाहरण देखते हैं। असंख्य कीर्ति रश्मियाँ विकीर्ण दिव्य जाल सी आ गया उपमा अलंकार। नील गगन सा शांत हृदय हो रहा था, सा आ गया उपमा अलंकार। यह जीवन क्या है? मस्ती है। निर्झर सा इसका पानी है, निर्झर सा उपमा अलंकार। मुख लाल रवि सम लाल होकर ज्वाला सा बोधित हुआ, सा सम उपमा अलंकार। पीपर पात सरिस मंडोला, सरिस का मतलब भी समान होता है, पीपर पात के जैसा, तो सरिस है उपमा अलंकार। ठीक है, इसी तरह से ये सब देखिए उदाहरण में सा, सी, सम, सरिस आ रहा है, ये उपमा अलंकार। अब आते हैं हम रूपक अलंकार में। रूपक किसे कहते हैं? रूपक कहते हैं जहाँ काव्य में गुण, स्वभाव आदि की अत्यधिक समानता के कारण उपमेय में ही अप्रस्तुत उपमान का भेद रहित आरोप होता है। जहाँ भेद न दर्शाया जाए वहाँ रूपक अलंकार है। मतलब देखिए, यहाँ चरण कमल बंदो हरिराई, तो प्रस्तुत काव्य पंक्ति में चरण में कमल का भेद रहित आरोप, मतलब कमल के समान चरण है, कमल के समान चरण, लेकिन वहाँ कोई साधारण धर्म, कोई वाचक शब्द नहीं है। वहाँ केवल एक छोटा सा योजक चिन्ह है
जिससे हमको समझना है कि प्रभु के हरि के चरण की मैं वंदना करता हूँ जो कमल के समान है। ठीक है, तो ये रूपक अलंकार है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। कैसा धन पायो? राम रतन, राम रतन के समान धन पा रहे हैं। लेकिन यहाँ उस बात को साबित करने के लिए कोई वाचक शब्द नहीं है, उसी में इस बात का आरोप है। ठीक है, भेद रहित आरोप कहते हैं इसको। कुछ अन्य उदाहरण देखिए, यह रूपक अलंकार के उदाहरण है। उसके बाद उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा कहते हैं हम जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पनाएं की जाए, उत्प्रेक्षा होता है। इसमें भी वाचक शब्द होते हैं। देखिए क्या है ना, मनो, मानो, मनु, मनहु, जानो, जनु, ज्यों, ये सब जहाँ आए उत्प्रेक्षा अलंकार है। पाहुन ज्यों आए हो गांव में शहर के, ये ज्यों आ गया उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है। उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। मानो आ गया उत्प्रेक्षा अलंकार, यहाँ मानो आया उत्प्रेक्षा अलंकार। इसी तरह से इसके और उदाहरण है, आप देख सकते हैं। सब में मानो, जैसे, मानहू रहेगा। ठीक है, तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। सब जगह अंडरलाइन किया हुआ है मैंने। अब है मानवीकरण। मानवीकरण में क्या होता है? जहाँ पर काव्य में प्रकृति पर मानवीय भावनाओं का अथवा जड़ पर चेतन का आरोप किया जाता है। मतलब निर्जीव चीज़ें जो चल फिर नहीं सकती चीज़ें, उनको मानव जैसा दिखाया जाएगा, तो वहाँ मानवीकरण अलंकार। जैसे मेघ आए बड़े बनठन के संवर के। अब मेघ बेचारा क्या ही बनठन के संवरेगा, लेकिन ऐसा कहा गया, मतलब मेघ को मनुष्य जैसा कहा गया, तो वहाँ मानवीकरण अलंकार है। उसी तरह कुछ उदाहरण है। दिवसावसान का समय, मेघमय आसमान से उतर रही संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे। तो संध्या सुंदरी परी, संध्या सुंदरी है वह परी, परी मतलब औरतों पर कहा गया है, तो मानवीकरण अलंकार मानव बनाया गया है संध्या को। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी। यहाँ मानवीकरण अलंकार है, क्योंकि अंबर पनघट में डूबो रही है तारा घट उषा नागरी, सुबह के समय का है वर्णन। तो यहाँ भी अंबर को, पनघट को मानव जैसा दिखाया गया है। ठीक है। अब देखिए अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति में बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है। जैसे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई गए निशाचर भाग। माने हनुमान के पूंछ में अभी आग लगा नहीं, उसके पहले लंका जल गई, तो अतिशयोक्ति है। आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। मतलब राणा भी सोच ही रहे हैं कि इतनी बड़ी नदी को कैसे पार करूँगा, तब तक चेतक उस पार चला गया। बढ़ा चढ़ा के हो रहा है, तो अतिशयोक्ति हो गया। और भी कुछ उदाहरण है, देखिए इसका आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये 5 अलंकार, और भी अलंकार इसमें होते हैं जो कि आपका अपठित गद्यांश पद्यांश में कभी कभी पूछ देता है कि ये कौन सा अलंकार है। तो आपको ध्यान रखना है कि 4 उसमें आपका ऑप्शन आएगा, तो ध्यान रखना कि कौन सा ऑप्शन नहीं होगा। जो नहीं होगा 3 तो निकाल लीजिए जो नहीं होगा, यानी कि एक जो बच गया वो होगा। इस तरह भी थोड़ा एग्ज़ाम में अपना बुद्धि भी लगाया जाता है। ठीक है ना। ठीक है, फिर आप अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।